हेलो 10th क्लास बेटा, आपके सेकेंड टर्म के प्री बोर्ड आने वाले हैं और इस टाइम पर आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन के टाइम पर हम उन क्वेश्चंस को ज़रूर ही करते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हमने उन टॉपिक्स को यहाँ पर मस्ट टू सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो ये सिलेबस जब भी आप कभी चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो एक बार पहले इस पर नज़र मार लेंगे कि ये क्वेश्चंस तो हमें करने ही हैं, ये क्वेश्चंस हमें नहीं छोड़ने। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देखिए, आपका यहाँ पर मार्क्स का डिवीज़न दिखाया गया है कि जैसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा में आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं इस बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन दोनों से मिला के 10 मार्क्स का आएगा। और ठीक है, सर्कल और कंस्ट्रक्शन से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 6 और स्टैट्स से आपका 8 मार्क्स का पेपर आएगा और टोटल आपका 40 होता है। ठीक है, मस्ट टू सिलेबस से आप क्या कर सकते हैं, इन 40 में से 22 तो आप स्कोर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनको स्टडी कर कर ये मस्ट टू सिलेबस बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको ये पता ही होगा कि ठीक है, ये हमारा डिलीटेड सिलेबस है। हर चैप्टर में से कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है, 70% सिलेबस आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जैसे क्वाड्रेटिक चैप्टर है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको ज़रूर करना है, नेचर ऑफ रूट्स पता होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये भी समझाया गया है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए गए हैं, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखेंगे और यहाँ पर आपको आंसर की दे रखी है, उससे आप मैच कर लेंगे। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको मेथड समझना है, ना कि क्वेश्चंस को रटना है, उन्हीं पर फोकस करना है। आपको मेथड पता होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि उसी से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन एक ज़रूर आपका पेपर में दिखाई देता है। ठीक है, ए या के की वैल्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछे जाते हैं और ये चेक करने को भी आ सकता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, इजी टॉपिक होता है, आप एक बार समझ लेंगे तो समझ आ जाएगा। और इस चैप्टर से आपके मस्ट टू सिलेबस से अगर देखेंगे तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आगे यहाँ पर एपी का इसी तरीके से चैप्टर दिया गया है। एपी के चैप्टर में देखोगे कि अब उसी तरीके से यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर देखेंगे। आपको ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का यूज़ करना सीखना है, इन फॉर्मूलों को याद करना है। ठीक है, आगे आप देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और यहाँ पे आपके मार्क्स स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इतने नंबर का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चंस यहाँ से एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मस्ट डू सिलेबस में आपको हर चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स और फॉर्मूले बताए गए हैं जिनको आपको करना ही है और वो आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। ऐसे ही आपको ये 10 चैप्टर में सर्कल्स की 2 थ्योरम है, इन दोनों में से एक स्टैंडर्ड पेपर में आएगी, एक बेसिक में आएगी। तो आपको दोनों याद होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी मेथड से याद कर सकते हैं। आगे इसी के कुछ क्वेश्चंस जो अक्सर कर बोर्ड में रिपीट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर करके जाएंगे, एग्जाम्पल्स में ही दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी अलग अलग मेथड होते हैं। इस वाले सेशन में सबसे ईजीएस्ट वे दे रखा है, आपकी कंस्ट्रक्शंस में कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, एक तो रेशियो में कैसे हम किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे हम कैसे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, उसके सारे स्टेप्स यहाँ पर गिवन है। उसके बाद ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसको अगर आप एनसीईआरटी से भी करते हैं ना तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा।
इजी चैप्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से आप कर सकते हैं और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही। आगे स्टैट्स में 8 मार्क्स का स्टैट्स आएगा और उसमें यहाँ पे आपको पूरी स्ट्रेटेजी दी है, 8 आउट ऑफ 8 आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों ही कैलकुलेट करने आने चाहिए, ठीक है। ये सेंट्रल टेंडेंसी का फॉर्मूला है, ये अभी आपको पता होना चाहिए कि मीन, मीडियन, मोड में क्या रिलेशन है। आपको इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन 5 मार्क में आता है जो बहुत अच्छे से करके जाना है। उसमें कोई भी मीन, मीडियन, मोड में से कुछ भी एक दिया जाएगा तो वो ज़रूर करना है, ठीक है। और फिर वही बात आपको ध्यान रखनी है कि मेथड आप यहाँ पर सीख रहे हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ये आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको अगर आप ये क्वेश्चन कर लें, आप तरीका सीखें, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसको इस तरीके से कर लें। ये नहीं आपको सिर्फ एक ही यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पर एक टाइप का क्वेश्चन दिया है, आपको इस टाइप से फिर जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे इजी चैप्टर में ही आता है, आपकी बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और कोई इसमें मिस्टेक नहीं होती। तो इस चैप्टर को तो सबसे पहले ही रिवाइज करेंगे, स्टैट्स का जो चैप्टर है। फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम में अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं किया है तो इससे 6 मार्क्स का पेपर आएगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा भी करना पड़ता है, तो आप सिर्फ फॉर्मूले याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप कम से कम, अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के आएंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 3 में से 1 मार्क तो मिल जाना चाहिए। तो ये वाला चैप्टर अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तभी आप प्रिपेयर करिए, अदरवाइज़ इसमें से कुछ कुछ जो आप अच्छे से समझ पाते हैं उसको करके चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें, आगे यहाँ पर एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रखा है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे मार्क्स का डिवीज़न भी दिखाया है। सॉल्व करने के बाद इसको चेक करा सकते हैं जिससे आपको समझ आए कि आपने कितना ठीक किया है, कितना नहीं किया है। तो ये आपका मस्ट डू सिलेबस है, ठीक है। ये सिर्फ 22 मार्क्स के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते ही हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी होगी। इसको फोकस नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसको साथ में लेकर चलना है कि आपको इम्पॉर्टेंट भी पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और इसको बहुत अच्छे से करना है। तो ये मस्ट डू सिलेबस की कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसको भी आप ध्यान से सॉल्व कर लेंगे और अपनी प्री बोर्ड की रिवीजन अच्छे तरीके से करेंगे।